दोस्तों शाम के दो वीडियो हैं, दोनों वीडियो आप जरा थोड़ा सा देख। शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। No one has told me to decide a case in a particular way. No one. देखना, एक माननीय प्रधानमंत्री जी का और एक चीफ जस्टिस इंडिया साहब का, उन्होंने बिल्कुल कहा, यानी ये भारत की बड़ी नींव है आज के दिन में, ताकतवर दोनों लोग कह रहे हैं कि यहाँ न्याय के लिए हमें कभी किसी के ऊपर दबाव नहीं बना। और एक कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक से कि याद रखिए, तैयार रहिए, 100 दिन का मैं चुनाव कर रहा हूं, उसके बाद पार्टी मेरी बनेगी, प्रधानमंत्री मैं बनूंगा और पैसे की बारिश लगा दूंगा, यानी मैं लगाऊंगा। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है, आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। सभी, चाहे जवान, किसान और कर्मचारी, सबके लिए पैसे लगाऊंगा। इन दोनों वीडियो को देखने से पहले मेरा सवाल आप सबसे, क्या हम केंद्रीय कर्मचारी हैं? क्या हमारी 8 घंटे की ड्यूटी है? क्या हमारे पास कोई ऐसे संगठन है? क्या हम हड़ताल कर सकते हैं? क्या हम रेल रोक सकते हैं? क्या हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बना सकते हैं? क्या हम किसी डायरेक्ट राजनीतिक पार्टी से जुड़ सकते हैं? जब तक हमने बेल्ट कैप पहना है, हम देश के लिए एक देशभक्त है, हम कर्मचारी नहीं है। और मैं बात कहूंगा कि आप पैसे की बात कर रहे हो, आप न्याय की बात कर रहे हो, तो आप सैनिकों को अलग से, आप सैनिक आयोग क्यों नहीं गठन कर रहे? आप सैनिक आयोग से सैनिकों को अलग तरीके से क्यों ट्रीटमेंट नहीं कर रहे? वो देशभक्त है, अपनी जान की कुर्बानी लगा करके इस भारत भूमि की रक्षा करता है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करता है। और आप बहुत गौरवान्वित है, रक्षा मंत्री कह रहे हैं हमने दुनिया में डंका बजाया है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं हम सेना को सशक्त कर रहे हैं। लेकिन बात बिल्कुल सही है आप जो कर रहे हैं, लेकिन सेना के परिवार को कौन सशक्त करेगा? सिविल के डिपार्टमेंट की तुलना आप सेना से करते हो। एक सैनिक के पास क्या होता है? जो आप पैसे देते हो वो होता है। आपने 18 महीने डीएरियर रुक गया तो उसका घर का, उसकी जो प्लानिंग है वो खराब होती है। आप 8वां वेतन आयोग नहीं दे पा रहे, आपने वन पेंशन दी वो नहीं दे पा रहे, आप रोजगार उनको दे नहीं पा रहे, आप 24 घंटे वो संघर्ष करता है, जिंदगी जहन्नम हो जाती है और कितनी तकलीफें आती हैं, लेकिन उसकी तकलीफ को किसी ने सुना? क्या कभी सोचा? सेना मजबूत हो रही, लेकिन मजबूत जवान होगा, यानी उसका परिवार भी खुशहाल होना चाहिए। और इस देश की व्यवस्था के अंदर आप सबकी बात करो, सबके साथ सैनिकों को जोड़ते तो थोड़ा सा दुख होता है। दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि सैनिक थोड़ा सा अलग है, उसकी 24 घंटे की नौकरी, कौन 24 घंटे नौकरी कर रहा है? क्या आपका रेलवे वाले 24 घंटे नौकरी करते हैं? 8 घंटे के बाद देते हैं तो आपसे पैसे मांगते हैं कि मेरी 8 घंटे की ड्यूटी खत्म हो गई, ओवर टाइम हो रहा है, पैसे दीजिए। कौन सा विभाग है जो 24 घंटे के लिए लगा पड़ा है? कौन सा विभाग है जो 60 साल तक नौकरी, फौजी कौन सा 60 साल तक एक सिपाही नौकरी करता है? वो जाकर 30-35 पे निकल के घर जाता है और बाहर एटीएम के बाहर बैठता है, किसी होटल की सिक्योरिटी करता है। यानी आप इनके लिए क्यों नहीं सोच सकते? माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब, आपका थोड़ा समय, जैसा कि आपने कहा कि मैं, यानी भारतीय जुडिशरी के सिस्टम में सबसे लंबा टाइम में जज रहा हूं, मैं हाई कोर्ट का वकील, हाई कोर्ट में जज रहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा, और यहां पर हूं मैं आज तक किसी का प्रेशर, किसी का दबाव, किसी का कोई रिश्वत मैंने कुछ नहीं कहा। आप बिंदास तरीके से करें, हम आपको सैल्यूट कर रहे हैं, आप दोनों हस्तियों को जो कि देश के लिए पूरी तरह डेडिकेटेड, और आपसे पूरी उम्मीद है कम से कम सैनिक आयोग बनाइए, सैनिकों के लिए कुछ करिए, ताकि लोग मोटिवेट होकर के इस भारत मां की रक्षा करें कि दौर बदल रहा है, विश्व की परिस्थिति बदल रही है। Tell you this, when you talk of pressure, there are various kinds of pressure. Let me make it very clear. I've been a judge now. By the end of this month, I'll be a judge for 23 years. I'm the longest serving judge in the Indian judiciary. Justice Bobde, Justice Khanvilkar and I, we were appointed on the same day. In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. No one. We are so clear in the principles which we follow. I wouldn't even talk to a colleague who is presiding over a case and ask them what's going on in that particular case. We have a cup of coffee every morning, but there are some lines which we draw. आप समझ सकते हो कि किस तरह युद्ध कौन किसके ऊपर खड़ा है, और हमारा भारत देश, तो आप समझ सकते हो कि पड़ोसियों के साथ हमारे कितने अच्छे संबंध हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो या दूसरे देश हो। आज नेपाल भी हमारे बारे में बोल रहा है, तमाम ऐसी चीजें। लेकिन इसके लिए आपको ये देश मजबूत करना है तो सेना मजबूत करनी होगी। सेना में आप हथियार या सब कुछ मजबूत करने के साथ साथ वो जो जवान है,
जो अपने मोटिवेशन और मुराद से लड़ाई लड़ते हैं, उनके पीछे उनका जो घर परिवार है, उनकी व्यवस्था है, ताकि उनको आर्थिक किसी प्रकार की समस्या ना हो सके। बाकी वो जूझ लेंगे, बाकी वो जान की बाजी लगा देंगे। ये सिस्टम को देश में आने वाले समय में ये बहुत जरूरत पड़ेगी, इस पर विचार करना चाहिए। आप दोनों वीडियो देखिए और कमेंट्स करिए। हमें उम्मीद है कि वन रैंक वन पेंशन के मामलों में, 18 महीने डीए के मामलों में 8वां वेतन आयोग होगा, लेकिन सेना को पहले ध्यान में रख करके सारी योजनाएं बनानी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अभी 100 दिन में चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। I must tell you this. When you talk of pressure, there are various kinds of pressure. Let me make it very, very clear. I've been a judge now. By the end of this month, I'll be a judge for 23 years. I'm the longest serving judge in the Indian judiciary. Justice Bobde, Justice Khanvilkar and I, we were appointed on the same day. In my 23 years as a judge of the High Court, as the Chief Justice of the High Court, and as a judge of the Supreme Court, no one, and I hope you will trust me when I say this, no one has told me to decide a case in a particular way. No one. We are so clear in the principles which we follow. I wouldn't even talk to a colleague who is presiding over a case and ask them what's going on in that particular case. We have a cup of coffee every morning, but there are some lines which we draw.